तू कहलाता तो मसीह है, तू कहलाता तो जिंदा है मगर है मुर्दा। तेरे अंदर वो बात नहीं, तू कहलाता तो जिंदा है मगर है मुर्दा। मगर आज मैं अपने लहू के वसीले तुझे जिंदा करने के लिए आया हूं। एक नई कुव्वत मिल जाएगी, एक नया सूरज मिल जाएगा। पाक लूं मुझको मिले जरा यीशु के मांगने की बारी आती है तो हम तीसरे मांग लेते हैं, प्लॉट मांग लेते हैं, मुश्किल के हल मांग लेते हैं। मगर अभी जो मांग रहे हैं वो नहीं मांगते। ये सबसे महंगी चीज आप मांग रहे हैं, वो चीजें तो ये भी रहेंगी मगर खुदा की हजूरी हमेशा उसके साथ है। वो मौत के साए की वादी में भी जब आप पहुंच जाएंगे तो जब मौत के साए की वादी में जहाँ सब ढेर होंगे वो वहाँ भी आपके साथ होगा और आप लेके आगे चला जाएगा। आज मैं खुदा मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। पाक मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। आप चरवाहा और उसका कलाम खुदा और उसके फाखों की नदियां बह रही हैं दिल से आपको और जो कोई मांगता है उसे मिलता है। मेरे पीछे मुझको अता कर ऐ खुदा अपनी तू पाक अनोखी।
मैं तेरी रहूं सजना मेरे गला
ऐसा मुमकिन है कि आप बचपन से मसीह हो लेकिन अभी तक जो खुदावन चला रहा है वो ना हुआ हो आपकी जिंदगी में, और वो आज शाम हुआ। हालेलुया। ये बात खुदावन ने कही कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, और कई जिंदगियों के दरवाजे पर वो कई साल से खड़ा होगा, आपने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया खुदावन को, और आपने ये सोचा कि मैं खुदावन बंदा है काफी, लेकिन खुदावन तो आप अपने हर बंदे और बंदी को इस्तेमाल करना चाहता है। वो आज आपकी जिंदगी में उस तौर पर आएगा जैसे वो चाहता है, लेकिन आपने सिर्फ दरवाजा खोलना है, आपने सिर्फ यकीन करना है। अभी भी सही से आपके आ सकता है, शैतान कहा सकता है कि ये बात तो बहुत अच्छी है लेकिन वैसे हुई मेरी जिंदगी में ये नहीं हो सकता, या बड़ी मुश्किल से हो सकता है। जहाँ यीशु ना वहाँ कुछ मुश्किल नहीं, उसका समूह जहाँ बह रहा है, जिंदगी को हो रहा है, वहाँ कुछ मुश्किल नहीं। हालेलुया। यस। और आप ऊंची बात बजे तेरा फजल भी मेरे लिए दो। यीशु नासरी दा जपो सारे ना, ते डुबी बेड़ी पर हालेलुया। ओदा जिक्र करो हर थां, ते डुबी बेड़ी कर जाए। ये पुराने अंतराल में भी लिखा सी इन्हां दिनां दे बारे कि उन्हां दिनां च ये होएगा कि जो कोई खुदावंद दा नाम लवेगा वो निजात पाएगा, उन्हें नाम की जरूरत है। वो ना है जिन्हें तो शैतान भी डरता है। मैं कहता हूं शैतान भी डरता है, वो इसलिए कहता है क्योंकि वो और किसी को नहीं डरता, वो सुपर पावर को नहीं डरता, उन्हें तो पीछे लाया सारा दुनिया से एक कोई ना है जिन्हें तो शैतान नहीं डरता। सोचो वो कितना पावरफुल ना है। यीशु नासरी दा जपो सारे ना, यीशु नासरी दा जपो सारे ना, क्योंकि खुदा के नाम चलना नामुमकिन है किसी लिए, पर खुदा का बंदा एक ऐसे पतरस उन्हें यीशु का यकीन किया ते पानी ते पैर धर दिता, चलिया सी कैसे चलिया पानी ते हवा यीशु कब तेरा तेरे पे चलते
ये सोना तो बदलू दूर कैसे जाती शैतान सच्चाई से करता है, वो सच्चाई से करता है और सच्चाई यहाँ नहीं है, सच्चाई है एक ही है सच्चाई, और वो सच्चाई ये है कि यीशु मसीह वो आया है, उसने हर इंसान का बोझ उठाया है, गुनाह का बोझ सलीब पर ले गया है और गुनाह को तबाह करके और फिर मर के जी उठा है और उसकी कब्र खाली है। ये वो एक वाहिद सच्चाई है जिससे बदलूं डरती है, सुल्तान डरता है। ये सुनना तो बदलूं दूर कैसे जाती है, रोटी चंगे ले लाए बचा जाती है। अखां खोल के सुनो बचा किस तरह बाहर आया होगा आप लोग जरा बंदे खुदा ने एक्सपीरियंस बहुत जिन्होंने गिर थे उन्होंने भी ख्याल पेश किया कि की पता उड़ के ही आ गया होगा, हालेलुया, क्योंकि हाथ में आया तो दिन बजे हुए घबरते खड़के देखो यीशु बाजा मारिया तेरे कदमों में
तेरे नाम करा दुनिया मोहब्बत का चढ़ा बैठ रहा तेरे कदमों की सुन यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम बोले यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम जिंदगी का आप जितने बैठे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा लोग ऑनलाइन देखेंगे। अभी भी बहुत से हैं और ये कुछ 10,000 से पेपर चली जाएगी लगातार। और यहाँ पर सिर्फ मसीह का नाम लेने वाले ही नहीं,
दुनिया के हर इंसान के लिए ये प्लेटफॉर्म होगा जिससे वो सुन रहा है। असल बात कह देना चाहता है, आप भी सब सुन रहे हैं। हर इंसान का बाप एक ही जो आदम है, उसी की नस्ल से हर इंसान पैदा हुआ है, इसलिए हर इंसान के अंदर उसी का खून है। और वो खून जो गुनाह आलूदा हो गया था, वो आदम जो गिर पड़ा गुनाह में, उसके अंदर जो खून था, जो खुदा ने अपनी शरीर पर खून बनाया था, उसके अंदर गुनाह आ गया, करप्शन आ गई और कामिल खून का नुकसान हो गया। इंसान कर्ज़ई हो गया, इंसान पर कर्जा चढ़ गया, क्योंकि उसने नुकसान कर दिया था कामिलियत का, कामिल ब्लड का नुकसान कर दिया था, कामिल खून का नुकसान कर दिया था, कर्ज़ई हो गया था। अब खुदा की खास हज़ूरी में रहने के काबिल न रहा। अगर अब खास हज़ूरी में रहता है तो मर जाता, तबाह हो जाता। ये भी खुदा का प्यार था, खुदा ने वहां से निकाल दिया। लेकिन इंसान वापस आ सकता था अगर वो कर्ज उतार दे। जिस चीज का नुकसान हुआ है वो कामिल खून है, कामिलियत है। जब तक कामिलियत थी, उस कामिल खुदा के साथ उस करीब रिश्ते में रहने के काबिल था इंसान। मगर जब वो कामिलियत ना रही, ना आने के बायस अब खुदावंद के साथ रहने के काबिल कोई इंसान सारा, चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, सबके अंदर वही खून है, वही गुनाह आलूदा खून, वही आदम का खून। अब बात ये थी कि वो कर्ज वापस कौन अदा करेगा। वो जो कामिल खून का नुकसान हुआ है उसे इंसान अदा करेगा कैसे? क्योंकि क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सबके अंदर ही वही खून है। जरूर था कि खुदावंद खुद कीमत अदा करे, लेकिन ये उसकी मर्जी है। अगर वो ना भी करे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसकी मोहब्बत को फर्क पड़ रहा था, इसलिए वो आ गया। सच्चाई ये है, असल बात ये है कि आज से 2000 साल पहले खुदा का जिंदा कलाम जो खुद खुदा है, वो इंसान बनकर आया, एक गंवारी को चुना गया, इसीलिए ताकि खून नया हो, इसीलिए कि आदम का खून ना आ सके उसके अंदर। और वो नया खून लेकर जब आ गया तो वो आया इसलिए था कि उस खून को हमारी खातिर, आदम की नस्ल के हर इंसान की खातिर, जो अभी भी सुन रहे हैं, बहा दे। और उसने शरीर पर रोमी हुकूमत के दौरान उस सजा को चुना और उस लकड़ी पर जो लानत की अलामत थी चढ़ गया, हमारी लानत भी अपने ऊपर उठा ली और हमारी कीमत भी अदा कर दी। जो कर्ज हम चुका नहीं सक रहे थे सदियों से, और हैकल में खुदा की हज़ूरी एक संदूक के अंदर थी और आगे पर्दा लगा हुआ था जो बता रहा था कि हाले भी जुदाई हुई थी, अजय भी कर्ज नहीं अदा हुआ। जानवरों की कुर्बानियां तो चढ़ाई जा रही थी मगर कर्ज अदा नहीं हो रहा था, क्योंकि जानवरों की कुर्बानियों का खून सिर्फ और सिर्फ याद दिला रहा था कि कर्ज अदा करना पड़ेगा और ये कुर्बानी कौन चढ़ाएगा, खुदावंद के हुजूर कि तू ही करेगा। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपना खून बहाया तो वो जुदाई का पर्दा फट गया और अब हम खुदा की खास हज़ूरी में आने के काबिल हो चुके हैं, क्योंकि कीमत अदा हो चुकी है, कर्ज अदा हो चुका है। ये वो सच्चाई है जो शैतान चाहता है किसी को ना पता चले। वो कहता है सब कुछ इंसानों को पता चलता रहे, जो दुनिया की खबर हो रही है, जो भी हो रहा है, पर ऐ गल ना पता चले जेडी मेन गल है। मेन गल की क्रूस पर लबो जो बात है, हालेलुया, दाग हर दिल का धना है, बोले क्रूस पर लबो जो बात है, दाग दिल का धना है, तेरे मेरे बातों का होता जिंदगी का तेरे मेरे बातों का होता जिंदगी का
छुड़ाते हैं जमीनों से। सब इधर देखिए, पीछे वाले भी सुन रहे हैं, आवाज आ रही है? जो जमीनों से कब्जे छुड़ाते हैं, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं उनके पास लेटर होता है, वो जाते हैं और नजायज कब्जा उस बंदे को जिसने किया होता है लेटर दिखाते हैं कि भाई कोई नहीं थे, तेरी जमीन नहीं है, तेरी नहीं है, एक लेटर साढ़े को ऐसे आजाद हो चुकी है, तू क्यों कब्जा किया हुआ है? यीशु मसीह का लहू वो लेटर है हालेलुया, इसको दिखाया जाता है। जिंदगी पर कौन सा कब्जा किया हुआ तरफ से? ये तो यीशु की है, इसे तो यीशु ने खरीद लिया है। चल चल और वो भागता है क्योंकि उसको पता है कि ऐसा है। आपको पता है जब भी दुआ होती है बुजुर्ग हुए क्यों चीज की है? जब यीशु का लहू कहा जाता है, क्योंकि वो उनको पता होता है कि कौन सा दिखाया नहीं, ये तेरा लेटर उठा देता है, कब्जा मिलाया जाए। आंखें बंद करें, हाथ उठा के रूस पर लहू जो बहा है, दाग दर्द का खुदा है, खुद कहे रूस पर लहू जो बहा है। आज बड़े नजारे साहब से शैतान का खत्म होने वाले हैं। तेरे मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का दे वही आराम, तेरे मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का दे वही। आंखें बंद करके सबसे ऊंची आवाज में यीशु हलचल मच गई जैसे ये वाली बात की। अब इस चीज से परेशान हो गई है कि असल ज़ात से जिंदगी बन गई। ऐसे तो जिन्होंने मैं धोखा दिता होया वो तो सारे आजाद होने की तैयारी कर रहे हैं। ऐ भाई ने दस दिता जाने वाली कि भाई तेरी तो कीमत अदा हो चुकी है, और जिन्हें तेरे कब्जा किया उन्होंने तो नजायज कब्जा किया है, जिन्हें तेरे पे कब्जा किया तू अदा नहीं, जिन्हें तेरी कीमत अदा की है तू अदा है, उसका है जिसने तेरे लिए खून बहाया है। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों मेरा दिखलाए। पीछे वाले भी कहे यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों मेरा दिखलाए, खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दरवाजा, खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दरवाजा। एक आवाज हो रहा है यीशु यीशु जब पौलुस की जिंदगी भूली थी यीशु के खून से, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। आप तो उससे बहुत बेहतर है, वो तो खुदा के लोगों को मारता फिर रहा था, अचानक मसीह का नूर उस पर चमका और उसने कबूल जरूर कर लिया, फिर भी ना नहीं किया, लेकिन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि है क्या बंदा जो आखिरी असीस हो जाता है, नहीं हो सकता, है भी बदल गया है। सब कुछ मुमकिन है, सिर्फ आपकी यस करने की देर है। आपने बस यस करना है, दरवाजा खोलना है, जिंदगी के अंदर एक नई कुव्वत आ जाएगी, कुव्वत खुदावंद की कुव्वत आ जाएगी। हालेलुया। एक आखिरी बार हाथ उठा के यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, तीन बार कहेंगे यीशु नाम, तेरे
तेरे मुंह से खुदा हालेलुया ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ बड़ा कुछ कह रही है वो झूठा है वो नहीं सुननी यीशु की सुननी वो सच्चा है क्योंकि आज एक बंदे को नहीं ऐसी खोआ है आज सारे मिलके मुझे पागल में आसे यस तो सरकारी प्लेयर्स के खिलाफ सबको आता है तेरे मुंह से तुमसे बात कर रहा है मैं सुनता कॉर्डलेस बात करना चाहिए यीशु के नाम में 5 मिनट के लिए सुन सकते हैं। कौन कौन खुदा के कलाम से प्यार करता है? हालेलुया। तो प्यार का जाल सबसे अच्छा ये होगा कि आप इसे सुने।
सबसे ज्यादा कलाम की इज्जत का तरीका ये है कि उसको गौर से सुने, क्योंकि इसमें जिंदगी है। और कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पर, चाहे इस साइड पे बैठा है सामने, जिसे खुदावंद प्यार नहीं करता या जो खुदावंद के प्लान में नहीं है। आप खुदा के प्लान में है और शैतान आपकी आंखों पे पट्टी बांध के रखना चाहता है कि कहीं आपको ये बात पता ना चल जाए कि मैं खुदा के प्लान में हूँ। यशाया उसके 53वें बाब की पहली आयत से लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कोंबल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मारे टूट निकला है। ये खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत का मंजर यशाया बयान कर रहा है और कह रहे हैं ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है और ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। ये क्या हुआ? जो बनी आदम में सबसे खूबसूरत है वो सबसे बदसूरत कैसे हो गया? इसका जवाब है मेरी बहन कि तेरी और मेरी बदसूरती उसने अपने ऊपर ले ली और अपनी खूबसूरती मुझे और तुझे दे दी, अवेलेबल कर दी। जो कुछ सलीब पर जो कुछ मेरा था वो उसने ले लिया और जो कुछ उसका था वो मुझे दे दिया। क्या लिखा है? वो आदमियों में हकीर बन गया। हकीर वो बंदा जिसे धिक्के देके आप आ देते हैं, जिसे आप कहते हैं कि तू आ ही कैसे गया मेरे घर में, तुम्हें कदम ही रखने की जरूरत कैसे की? हर कोई उसे धिक्के दे रहा था। आदमियों में इतना हकीर कभी किसी को नहीं जाना गया जितना मेरे यीशु की हकालत हुई। मुझे तो इज्जत मिली है मगर उसको हकीर जाना गया। हकीर का लफ्ज बहुत बड़ा लफ्ज है, जरूर काम जाती है। और मरदूद का मतलब है जिसे रद्द कर दिया। सबने उसके शागिर्दों समेत सबने उसे रद्द कर दिया। वो इसलिए रद्द किया गया ताकि मैं और मेरे भाई तू रद्द किया हुआ ना रहे। उसने रद्द किया जाना कबूल कर लिया ताकि मेरी बहन तू रद्द की हुई ना रहे। रद्द किए हुए तो हम थे, निकाले हुए तो हम थे खुदा की खास हजूरी से। अभी आपने सुना है, नाफरमानी तो हमने की थी, गुनाह तो आदम और उसकी सारी नस्ल के अंदर था। रद्द किए हुए तो हम थे मगर वो रद्द किया हुआ बन गया ताकि हम रद्द किए हुए ना रहे। हमें कबूल कर लिया जाए, हमें कबूल कर लिया जाए। आपका है रंज का आशना था, लोग उसे गोया रूपोश थे, उसकी तकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। ये वो बात है जो आज मैं आखिरी करना चाहता हूँ। हर कोई, मैं हाथ जोड़ कर इल्तिमास करता हूँ, ये बात ध्यान से सुन लें। एक खूबसूरत गीत था खुदा के खादम का, यीशु मसीह की कहानी सुन लो यारो फिर चल देना। हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। जिनको उसका पता नहीं, जो उसके नाम से वाकिफ नहीं, उनसे तो शिकवा नहीं हो सकता कि कदर नहीं जानी। ये शिकवा तो उन्हीं से है जो उसके नाम लेने वाले हैं। ये शिकवा तो उन्हीं पर है कि जो उसके घरों में पैदा हुए, जो उसके नाम से कहलाते हैं। ये शिकवा उन्हीं से किया जा सकता है कि कदर ना जाने, हमने उसकी कदर ना जाने। मैं आपको एक सच्चा वाकया रावलपिंडी शहर का बताना चाहता हूँ। रावलपिंडी शहर में राजा बाजार के करीब एक धोबी घाट है और ऐनी शाहिद भी बुजुर्गों ने बताया है जिन्होंने खुद देखा था ये वाकया। उस धोबी घाट में पार्टीशन से पहले वो गलबत सिखों का था और वो उसको रन करते थे और वो काफ़ी वेल्थी थे, काफ़ी अमीर थे। और जब आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया बने, उस वक्त लोग यहाँ से भागे, यहाँ से वहाँ इंडिया में भागे और इंडिया से लोग पाकिस्तान में भागे।
तो वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, मगर उन्होंने एक काम किया, उन्हें पता था अगर हम अपना सोना लेकर भागेंगे रास्ते में लुट जाएंगे, मर जाएंगे। उन्होंने क्या किया, वो सोना पिघला के, तो वो जो कपड़े टांगते थे ना जिन लंबी लंबी तारों पर, आपको पता है धोबी घाट बहुत लंबी तारें होती हैं, ये नहीं कि जैसे घरों में आपने सेन में तारें टांगी होती, वो नहीं, बहुत बड़ा सेटअप होता है और लंबी लंबी तारें, वो सारी तारों पर उन्होंने वो सोना जो कि करोड़ों अरबों रुपए का था वो बांट दिया। और उसके बाद हमारे पाकिस्तानी उस धोबी घाट को चलाते रहे। कुछ साल पहले, शायद 15, 20, 25 साल पहले, मैं नहीं जानता, लेकिन ये वाकया जिन्होंने देखा उन्होंने खुद बताया। सिख आए, उन्होंने इजाज़त गवर्नमेंट से ली कि जी बस हमें ये तारें चाहिए। वो आए, उन्होंने तारें उतरवाई और वो ले गए, और वो जो इतनी देर से उन पर कपड़े टांग रहे थे, उनको तब पता चला कि ये तो सोने की थी, ये तो करोड़ों रुपए की थी। उनको कोई कदर नहीं थी, उनको कोई एहसास नहीं था, उन्होंने मौका खो दिया। यशाया कहता है हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। अगर वो काम नहीं हुआ जिसके लिए वो आया था और सलीब तक चला गया था, सोचे वो कितना इंपॉर्टेंट काम होगा जिसके लिए खुदा इंसान बनकर आ गया, वो सलीब तक चला गया, वो कितना जरूरी काम होगा, है ना। और अगर वो काम जो सबसे जरूरी है जिसके लिए वो आ गया और सलीब तक चला गया, अभी तक वो नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा। वो काम ये था कि तू बच जाए, तू बहाल हो जाए। वो तेरी खातिर आ गया, वो तेरी रूह का महबूब है। जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ओ जेड़ा खादम आया सी ते जिहड़ियां गल्लां कर रहा सी, ते वही मैं वेखिया। एक ही हर दुनिया के हर इंसान, यानी आदम की नस्ल के हर इंसान की रूह का एक ही निजात देता है, और उसका नाम यीशु मसीह है। फेथ फर्क है, हम सबका एहतराम करते हैं, मगर निजात दहिंदा एक ही है, सेवियर। वो जहां से इंसान निकाला गया था, सारे का प्यो आदम ते उहदे नाल सारी नस्ल इंसानी, जहां से खुदा की खास हजूरी यानी जन्नत से निकाले गए थे, वहां वापसी का एक ही रास्ता है, जिसने कहा राह हक और जिंदगी में है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि वो अभी भी बाहें फैला के खड़े हैं और आपका मुंतज़िर है। आंखें बंद करें। मैं आपसे इल्तिमास करता हूं कि कोई हिले जुले ना, कोई बात ना करे। अगर आप ये 10 मिनट सब्र कर जाएं और खुदावंद का एहतराम कर लें, तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मान रहूंगा। बाहें फैला के मुझे पास वो बुला रहा, प्यार कैसा था जो सूली से बह के आता रहा। मैंने ज़ख्मी किया तुझको अपने नामों से, मैंने ज़ख्मी किया तुझको अपने नामों से, मैंने ज़ख्मी किया तुझको अपने नाम से। तू मुसलसल मुझे अपनी वफा दिखा
यीशु चूम लूं मैं तेरे ज़ख्मी कदम मेरे यीशु चूम लूं मैं तेरे ज़ख्मी कदम मेरे यीशु जिंदे चल तू मेरी जिंदगी बना लहू की बारिश हो रही है इस जगह पर जिंदगियां तोड़ गई आजाद हो गई मैं सब खड़े हो जाऊँ सब खड़े हो जाऊँ हर जगह खड़े हो जाऊँ स्माइल करो बच्चों को जाया बातें किए मैं यहाँ पे खड़े होने और किसी ने दिल जुल नहीं करनी बहुत जल्द हमें इस बात की आखिरी लम्हों में दाखिल हो गए लेकिन किस किस को आज मसीह की मोहब्बत में टच किया क्या हाथ उठाना अभी ये सोचने का वक्त नहीं है कि मोहब्बत में तो टच किए मगर मैं कैसे खुदावंद के साथ चलूंगा अभी सिर्फ हाँ करने का वक्त है कौन कौन है जो आज खुदावंद को अपनी जिंदगी देना चाहता है अपना हाथ उठाना इस गली में कौन कौन है जो खुदावंद को अपने निजात देता को आज अपनी जिंदगी देना चाहता है सामने कौन कौन है जो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देना चाहता है आज से आप खुदावंद को कहना चाहते हैं कि आज से मैं दे रहा हूँ एक नई कुव्वत आ जाएगी जिन्होंने हाथ उठाए हाथ उठा के मेरे पीछे हैं खुदावंद मेरी जिंदगी में मुझे अपने खून से धो दे एक नया काम कर दे मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ एक नया फैसला करूंगा आज के बाद मैं यीशु का हूँ मेरे गुनाहों को माफ कर मुझे बहाल कर दे मुझे नई जिंदगी दे दे और मुझे बाथरूम का इनाम दे दे हालेलुया आप में से कौन कौन है जो ये इनाम लेना चाहता है बाथरूम का इनाम आप सोच रहे होंगे कि ये मैं शायद अभी तैयार नहीं हूँ आपकी तैयारी हो गई है क्योंकि आपने यीशु को बुला लिया अपनी जिंदगी में उसने आपको अपने खून से धो दिया आपकी तैयारी है बस अब आपने मांगने के लिए तैयार होना कहे खुदावंद मुझे अपने बाथरूम से भर दे ताकि मैं तेरा गवाह बन जाऊं कलाम में लिखा है कि शागिर्दों पर रूह कुदस नाज़िल हुआ अब बड़े ध्यान से ये बात सुनिए जरा आगे साथ से इस गली में जितने हैं वो भी सुने कलाम में लिखा है शागिर्दों पर खुदा का रूह नाज़िल हुआ और वो रूह से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जैसा रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी मैं आपसे दुआ करता हूँ कि अगले 5 मिनट ऐसे दुआ करनी है आपने सोचना आप अकेले हैं और खुदा होगा ये जो लोग हैं इनकी परवाह नहीं करेंगे आपने आंखें बंद कर दी और खो जाना है उसके साथ और आपके ऊपर भी वैसे ही फालतू आने लगा है आपने दिलेरी कर दी है और गैर ज़बान में दुआ कर रही है जैसे ही आप अपनी ज़बान को खोलेंगे और वो अल्फाज को जारी होने देंगे खुदा का रूह कंट्रोल कर देगा हालेलुया अपने हाथ उठाने साथ ये खुदावंद मैं तैयार हूं ऐ मेरे पाक मेरी जिंदगी में आ ऐ खुदा के रूह मेरी जिंदगी में आ ऐ यीशु की आग मेरी जिंदगी में आ मुझे अपने बातों से भर दे मुझे रूह से ममूर कर दे मैं तैयार हूँ यीशु के नाम में आज सब अपने को खोले और गैर ज़बान में दुआ करना शुरू करें जैसे भी अल्फाज
सुनो नौजवानों, शैतान को बड़ी तकलीफ होगी। आपको लगेगा कि मैं नहीं चल सकता, मगर आपने शैतान की बात नहीं सुनी, मुकाबला करना है। और अगर कभी किसी का गिर भी पड़े तो उठ के वापस नहीं चले जाना कि नहीं यार मेरे पास का काम नहीं, उठ के फिर चलना है। मेरे खुदा का फजल आपसे जुदा नहीं होगा, वो फिर आपको आपको लेकिन आप अगर गिर पड़े तो उठ के फिर चलना शुरू हो जाए, क्योंकि क़यामत का साजिश 7 बार भी गिरे तो वो उठ खड़ा होता है। आपने छोड़ना नहीं है, आप वही रास्ते से आपकी जिंदगी में खुदा के प्लान खुद ही अनफोल्ड होते जाएंगे। आपने दुआ को मेन फोकस करना है, आपने दुआ को बढ़ाना है अपनी जिंदगी में। घर में जाए आज दुआ करें, जिन्हें रूम उसके बपतिस्मा मिला वो और रूम में दुआ करें, और ज्यादा खुदावंद की उस मसला, जिन्हें रिहाई मिली है वो और ज्यादा दुआ करें उस रिहाई में, जिन्हें बहाली मिली है वो और ज्यादा दुआ में है। दुआ के अलावा और कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, कोई है जो शुरू से है दुआ करते हैं, इसी से पावर आती है। पावर हाउस को टच करने का यही तरीका है कि एडवांस से दुआ किया जाए, घंटों घंटे उसके जोर ठहरे, जितना गुड़ पाओगे उतना बैठा होगा। खुदावंद किसी का गिरफ्तार नहीं है। जब एक छोटा बच्चा भी खुदावंद के कदमों में आना शुरू हो गया, खुदावंद यिर्मयाह को 8 साल की उम्र में लेकर उसने इस्तेमाल किया, यिर्मयाह नबी को। खुदावंद आपको भी इस्तेमाल कर सकता है जब अपने वक्त पर और अपने तरीके से खुदावंद की गवाही देते हैं। हालेलुया। एक गीत का बोल रहे हैं, बस आपको भी मैं छोड़ देता हूँ आपके यहाँ। यहोवा मेरे
आगे खादम को लीड कर रहे हैं वो आए और शुक्रगुजारी की दुआ में